बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपकी खिदमत में एक सबक आमोज अफसानवी किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। किस तरह एक अल्लाह वाले ने कम अक्ल दीनी शख्स की आंखें खोली। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। किस्सा कुछ यूं शुरू होता है कि एक मस्जिद में उलमाए कराम की मजलिस लगी हुई थी। उन उलमाए कराम में बहुत मोतबर दरवेश बैठे हुए थे। उन्होंने अपने इल्म से सबको अपना गर्विदा कर लिया था। ये सब उनकी बहुत इज्जत और एहतराम करते। कोई मसला दरपेश आता तो इनसे मशवरा करते। इसी मजलिस में एक आलिम बैठे हुए थे। वो हर किसी को बता रहे थे कि उन्होंने 7 हज किए हैं और 10 उम्रे किए हैं। वो बाकायदगी से ज़कात भी देते हैं और रात को नफली नमाजें भी पढ़ते हैं। इस मजलिस में दुनियावी हुकूक से मुतालिक बात छिड़ गई। जो बहुत बड़े मोतबर दरवेश थे वो कह रहे थे रिस्क कमाना और मेहनत करना भी बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ही अल्लाह ताला ने इबादत के साथ साथ दुनियावी हुकूक अदा करने का भी हुक्म दिया है। वहाँ बैठे उन आलिम ने दरवेश को टोका और कहा कि मैं बाकी बातें तो मानता हूँ, लेकिन रिस्क से मुतालिक मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। रोटी और इबादत का कोई ताल्लुक नहीं। इबादत के लिए अगर रोटी भी छोड़नी पड़े तो छोड़ देनी चाहिए। मेरा आप दरवेश लोगों से यही इख्तलाफ रहता है। आप हजरात लोगों को गलत सिम दिखाते हैं। दरवेश मुस्कुराए और कहा, यह जिस्म अल्लाह की अमानत है। इसने हमें अपने ऊपर जुल्म करने से मना फरमाया है। अगर आप इस कदर भूखे हैं और ये खदशा हो कि जान जाने वाली है, लेकिन आप नहीं खा रहे और इबादत में मसरूफ है, तो भी आप खुद पर जुल्म करते हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज का दरमियानी रास्ता बताया हुआ है। और दूसरी बात, अगर रिस्क पेट में नहीं जाएगा तो इबादत भी कैसे हो सकेंगी, जबकि हम में वो ताकत ही नहीं रहेगी। लेकिन उन आलिम ने दरवेश की बातों को अनसुना कर दिया। वो पहले ही दरवेशों से खार खाते थे। अब तो उन्हें वो दरवेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और वो वहां से उठकर चले गए। कुछ ही दिनों के बाद उन आलिम ने एक और हज अदा करने का फैसला किया। वो जिस जहाज पर सफर कर रहे थे वो जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका और समंदर में गिर गया। बहुत से लोग हलाक हो गए, लेकिन अभी उन आलिम की मौत का वक्त नहीं आया था, सो वो बच गए। वो एक लकड़ी के तख्ते के सहारे किनारे तक पहुंच गए। उन्होंने जजीरे पर कदम रखा। वो जजीरा बिल्कुल खाली था। कोई आदम जात तो क्या ही नजर आता, कोई जानवर तक भी न था। और उस जजीरे पर सारे जंगली पौधे और दरख्त लगे हुए थे। कोई एक भी फलदार दरख्त नहीं था। चूंकि आलिम को बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, इसलिए वो जितना हो सकता था कोई खाने की चीज ढूंढ रहे थे। लेकिन आखिरकार थक हार कर एक पत्थर के ऊपर बैठ गए। उन्होंने लकड़ी की मदद से रेत पर एक बहुत बड़ा सा SOS लिख दिया, ताकि अगर कोई हेलीकॉप्टर वगैरह वहां से गुजरे तो उनको पता चल जाए कि यहाँ मदद की जरूरत है। 2 दिन गुजर गए, ना तो कोई मदद आई और ना ही कोई खाना मिला। आलिम 2 दिन में बहुत कमजोर नजर आने लगे। 2 दिन तक तो वो भरपूर इबादत करते रहे, लेकिन अब उनमें सकत कम हो रही थी। मुश्किल से ही खड़े हो पाते थे। वो इसी तरह रेत पर लेटे हुए थे जब एक आदमी वहां सदा लगाता आया, रोटी वाला, रोटी वाला, किसी को रोटी चाहिए। आलिम एकदम उठकर बैठ गए। वो इस शख्स को देखकर बिल्कुल हैरान रह गए। तो इस सुनसान जजीरे में कोई और भी रहता है। वो रोटी वाला आलिम के पास आया। आलिम ने कहा, मुझे रोटी चाहिए, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। रोटी वाले ने कहा, एक रोटी 2 पैसे की है। आलिम ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो हज करने निकला था, लेकिन मेरा जहाज तबाह हो गया। अल्लाह ने मेरी जान बख्श दी। मैं एक आलिम हूँ, क्या तुम मुझे मुफ्त में रोटी नहीं दे सकते? उस आदमी ने कहा, अगर इस तरह मैं रोटी देने लग गया तो मेरा दिवालिया ही निकल आना है। आलिम ने कहा, मैंने 7 हज किए हैं, मैं 2 रोटी के बदले अपने 7 हज तुम्हें देने को तैयार हूँ। रोटी वाले ने कहा, ठीक है, तुम अपनी जुबानी अपने 7 हज दे दो। और आलिम ने दे दिए और बदले में उसने उससे 2 रोटियां ले ली। वो रोटी वाला अपनी मंजिल पर चला गया। आलिम ने बहुत कोशिश की इस रोटी वाले का पीछा करने की कि वो कहां से आया है, लेकिन नाकाम रहे। उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि उस आदमी का पीछा करते। उस आदमी की रफ्तार भी तेज थी।
3 दिन गुजर गए लेकिन कोई मदद ना आई और आलिम फिर से भूखे थे। वो अल्लाह से मदद की दुआ कर रहे थे कि वो शख्स फिर से हाजिर हुआ। आलिम ने इस बार उसे अपने 10 उम्रे ज़बानी दे दिए और बदले में उससे 3 रोटियां ले ली। फिर 2 दिन गुजरे और वो आदमी फिर से रोटियां लेकर हाजिर हुआ। इस बार आलिम ने अपनी तमाम उम्र की नफली इबादत रोटी वाले को ज़ुबानी दे दी, लेकिन वो पलक झपकते ही गायब हो जाता था और न खुद बताता था कि वो कहां से आया है। 3 दिन के बाद वो रोटी वाला फिर से आया और आलिम ने कहा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तुमने मेरे हज, ज़कात और इबादत सब तो ले ली, अब मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं। उस रोटी वाले ने एक कागज आलिम की तरफ बढ़ाया और कहा कि इस पर लिखो कि तुमने अपने हज, उम्रे, ज़कात और उम्र भर की इबादत मेरे नाम कर दी है। आलिम ने ऐसा ही किया और इस बार रोटी वाले ने एक रोटी उस आलिम को दे दी। शाम का वक्त गुजरा और आलिम के लिए मदद आ गई। उन्होंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। कुछ ही दिनों के बाद उन आलिम का उसी मजलिस में बैठना हुआ। उसी मजलिस में वो दरवेश भी बैठे हुए थे। उन्होंने आलिम से दरियाफ्त किया, आलिम साहब, आपने बहुत दिनों बाद हाजिरी दी है, सब ठीक तो है? आप कहाँ थे? आलिम ने बताया कि मेरा जहाज तबाह हो गया था और किस तरह उन्होंने बहादुरी से हर मुश्किल का सामना किया और जिंदा लौट कर आए। दरवेश ने पूछा कि आलिम साहब, आप अब हमसे नाराज तो नहीं है? आलिम को ताज्जुब हुआ और पूछा कि भला मैं आपसे नाराज क्यों होऊंगा? दरवेश ने कहा कि शायद आपको याद नहीं, लेकिन आखिरी मुलाकात में हमारी रिस्क के मामले में थोड़ी सी बहस हो गई थी और आप उठकर चले गए थे। आलिम ने कहा, अच्छा वो बात, मैं तो अब भी इसी बात पर कायम हूँ। आपने तो रोटी को इस्लाम का जुज़ ही करार दे दिया था तकरीबन। इस चीज की ममानियत तो मैं आज भी पेश करता हूँ। दरवेश ने अपने साथ बैठे साथी से कहा, जाओ उस मेज पर एक किताब पड़ी है, वो उठा लाओ। उनके साथी ने दरवेश के हुक्म की फौरन तामील की और किताब ले आए। दरवेश ने किताब के कुछ सफ़े पलटे और फिर वो किताब आलिम के आगे रख दी और कहा, इस तहरीर को पढ़ें। आलिम ने सफ़े पर लिखी तहरीर पढ़ी और हैरान रह गए। ये वही तहरीर थी जो रोटी वाले ने आलिम से लिखवाई थी। दरवेश मुस्कुराए और कहा कि ये आपसे एक इम्तिहान लिया गया था। देखें, एक रोटी के बदले आपने अपनी इबादत दे दी। यकीनन अब आपको समझ आ गई होगी जो मैं कहना चाहता था। और फिक्र न करें, इस तरह किसी को जुबानी इबादत नहीं दी जा सकती। आपके रोजे, हज, उम्र, ज़कात वो सब आप ही के हैं और उनका अजर सिर्फ अल्लाह ताला ही देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि अच्छी बात आगे पहुंचाना सदका होता है। इससे आपकी भी इस्लाह होगी और दूसरों की भी। और कोई अच्छा सा कमेंट कर दे, इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है। और अगर आपकी कोई खास ख्वाहिश है तो उससे भी हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाह।